का निवास। कहा जाता है कि जब कलयुग का आगमन होने वाला था, तब भगवान विष्णु यहाँ से प्रस्थान कर विशाल बद्री, वर्तमान बद्रीनाथ धाम चले गए थे। चूंकि ये भगवान का सबसे प्राचीन या आदि शुरुआती स्थान था, इसलिए इसका नाम आदि बद्री पड़ा। तपस्या का स्थल। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने यहाँ कठोर तपस्या की थी। आज भी मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की 3 फीट ऊंची काले शालीग्राम पत्थर की चतुर्भुज मूर्ति है, जिसमें वे शांत मुद्रा में विराजमान हैं। पांडवों का आदि बद्री से संबंध। हाँ, पांडवों का इस क्षेत्र से बहुत गहरा संबंध है। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव स्वर्गारोहण, स्वर्ग की यात्रा के लिए हिमालय की ओर निकले थे, तब वे इस मार्ग से गुजरे थे। स्वर्गारोहण का मार्ग बद्रीनाथ और केदारनाथ की ओर जाते समय पांडवों ने अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम कर्णप्रयाग के पास समय बिताया था। आदि बद्री उसी क्षेत्र का हिस्सा है। पांडव शिला। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार पांडवों ने यहाँ रुककर भगवान विष्णु की पूजा की थी। आदि बद्री के पास ही चांदपुर गढ़ी के अवशेष हैं, जिसे पांडवों के वंशजों और बाद में कत्यूरी राजाओं से जोड़कर देखा जाता है। गढ़वाल की लोक कथाओं में भी पांडवों के इस क्षेत्र में भ्रमण और शक्ति संचय का वर्णन मिलता है। आदि गुरु शंकराचार्य और वेदों का संबंध। भगवान विष्णु के अलावा यहाँ का संबंध महर्षि वेदव्यास से भी है। माना जाता है कि उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित करने का कार्य इसी शांत क्षेत्र में शुरू किया था। बाद में 8वीं शताब्दी में जब बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ा और सनातन धर्म के मंदिर जीर्ण शीर्ण होने लगे, तब आदि गुरु शंकराचार्य ने इस स्थान का पुनरुद्धार किया और यहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति को पुनः स्थापित कर पूजा पद्धति शुरू करवाई। मंदिर की बनावट और महत्व। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि 16 मंदिरों का समूह है। इनमें सत्यनारायण, लक्ष्मी, अन्नपूर्णा, चक्रीय भान और शिव जी के छोटे छोटे मंदिर शामिल हैं। इन मंदिरों की छत पिरामिड के आकार की है और पत्थरों पर बहुत बारीक नक्काशी है, जो गुप्त काल की स्थापत्य कला को दर्शाती है। विशेषता, आदि बद्री के कपाट पूरे साल खुले रहते हैं। जब सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण मुख्य बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं, तब भक्त आदि बद्री आकर ही भगवान के दर्शन करते हैं। क्या आप आदि बद्री उत्तराखंड के चमोली जिले में कर्णप्रयाग रानीखेत मार्ग पर स्थित एक अत्यंत प्राचीन और पवित्र मंदिर समूह है। इसे पंचबद्री का प्रथम पड़ाव माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सतयुग, त्रेता और द्वापर युगों में भगवान विष्णु यहीं निवास करते थे, इसलिए इसे आदि शुरुआत का बद्री कहा जाता है। स्थानीय लोक कथाओं और इतिहास के अनुसार आदि गुरु शंकराचार्य ने इन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया था। यह भी माना जाता है कि महर्षि वेदव्यास ने वेदों को 4 भागों में यही विभाजित किया था। मंदिर समूह और वास्तुकला। यहाँ कुल 16 मंदिरों का एक समूह है, जो उत्तर गुप्त काल 5वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान कत्यूरी शासकों द्वारा निर्मित माने जाते हैं। वर्तमान में यहाँ 14 मंदिर सुरक्षित अवस्था में हैं। मुख्य मंदिर भगवान नारायण विष्णु को समर्पित है, जहाँ उनकी 3 फीट ऊंची काले पत्थर शालीग्राम की सुंदर मूर्ति स्थापित है। इन मंदिरों की बनावट नागर शैली की है, जिसमें पत्थरों पर बहुत ही बारीक और